जी। ये है हिंदुओं के सामने। संहार की तैयारी कर रही है कांग्रेस। ये हम हम्म। कांग्रेस के राज में बोल रहे थे नीरज जी, ये हम तब बोल रहे थे जब सोनिया गांधी राज करती थी। हम उस हम्म। समय बोल रहे थे कि सोनिया गांधी क्या कर रही है, और हम्म। खुलकर बोल रहे थे। और सुब्रमण्यम स्वामी जी, अशोक सिंघल जी, बीपी सिंघल जी, ये आज के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, इन लोगों को, मेरे गुरुजी थे श्री बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, डॉक्टर महेश गुप्ता जी, हमारा एक गुट हुआ करता था। मोहन भागवत जी को इस बिल की कॉपी हमने दी थी। हमने, इन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमने इन्हें बताया था कि सोनिया तुम्हारे नरसंहार की कोशिश कर रही है। तो आज ये बताइए, जिस व्यक्ति ने इतनी लड़ाई लड़ी हो, आज मैं अपनी समस्या लेकर किसके पास जाऊं? मेरा फोटो दिखाइए, मेरा फोटो प्रेम जी के साथ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, अशोक सिंघल जी के साथ हमने सम्मेलन आयोजित किया था मेरठ में, गाजियाबाद में, दिल्ली में। देखिए अशोक सिंघल जी खड़े हुए हैं, और ये प्रेम सिंह शेर जी जो मेरे गुरुजी हैं वो खड़े हुए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी खड़े हुए हैं, मेरठ लोकल बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश कौशिक जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए हैं, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता विक्रम सिंह जी खड़े हुए हैं, और साथ में मैं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजक मैं था। मेरे साथ हमारी चेतना बहन जी जो महंत है, हमारी यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, हम दोनों घूमकर जगह जगह ये आयोजन करवाते थे। उस समय हम कट्टर हिंदूवादी थे, और आज हम गद्दार हो गए क्योंकि इसीलिए कोई हमारे साथ बोल नहीं रहा है। ये लड़ाई, ये मोदी का कारवां ऐसे नहीं दिल्ली तक पहुंचा है, हमारे कंधे लगे हैं इनके कारवां को सत्ता तक ले जाने में। आज लोग कहते हैं कि बात ही मत करो हिंदू की, क्यों भाई, क्या करें? हमारे सवाल तब भी यही थे, अगर 2005 में मैं लड़ सकता हूं हिंदू के लिए कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, तो भैया मैं सबसे लड़ सकता हूं। उस समय 3-4 लोग आईएएस बनते थे नीरज जी, साल में 3-4-5 मुसलमान आईएएस बनते थे। आज मुख्तार अब्बास नकवी गर्व से कहता है कि 10% ब्यूरोक्रेसी में पहुंचा दिया, 10% ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों को पहुंचा दिया। ये मुख्तार अब्बास नकवी 2 वोट बीजेपी को नहीं दिलवा पाया, इसने 10% ब्यूरोक्रेसी में मुसलमान पहुंचा दिए। मैं सवाल ना उठाऊं? जी। दर्शक हैं चाहत सिंह चौहान, स्वामी जी चरण स्पर्श, ओवैसी कौन बचाएगा बोले तो भाषण, स्वामी जी सेल्फ डिफेंस सिखाएं तो हेट स्पीच, इसी की बात हो रही है आज। लेकिन स्वामी जी बात वही आ जाती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है इसका? समस्या तो पता है, आपको मेरे लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे आपके लिए लड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम एक दूसरे के लिए लड़ने लगेंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे, आज हिंदू क्या कर रहा है, हिंदू इंतजार कर रहा है कि एक हिंदू मरेगा। मुर्गियों वाली बात आदत आ गई है, एक मुर्गी जब बाहर जाएगी ना, गड़बे से कसाई पकड़ेगा तो सारी मुर्गी उसे लात मारेंगी। आज मेरे पे जो है एफआईआर हो रही है, तो सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है। मैं जेल में रह के सब कंफर्टेबल थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जितेंद्र भाई जेल में कोई आवाज नहीं उठा रहा, 1-2 लोगों को छोड़कर, तो सब लोग कंफर्टेबल है ना। इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये फ्रीडम, ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें एक दूसरे को बचाना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे को नहीं बचा रहे, भगवान बचाने नहीं आने वाला। भगवान को पूरी दुनिया में बहुत काम है, वो हम जैसे कीड़ा मकोड़ों के लिए नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन यदि हम एक दूसरे को बचाएंगे तो वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नीरज जी के लिए लड़ना मेरा काम है, और मेरे लिए लड़ना नीरज जी का काम है, क्योंकि कभी भी कोई भी इन परिस्थितियों में फंस सकता है। कभी भी कोई भी मैंने एक दिन नीरज जी बहुत परेशान था। मैंने सो कॉल्ड 12 लोगों को फोन किया कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के लिए आवाज उठाओ, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के लिए आवाज उठाओ। उसमें ऐसे भी लोग थे जो बहुत बड़े हिंदू प्रेमी हैं, जिनके भाषण करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन वो बोले नहीं। जिस दिन वो फंसेंगे ना, उनके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं है। वो ये ना सोचे कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी मॉब आ जाएगी।
हम ही जैसे कुछ पागल हैं जो दूसरों के लिए बोलते हैं। और जब हम फंस रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है, तो जब आप सब लोग फंसोगे, मतलब वो लोग जब फंसेंगे ना नीरज जी, तो अभी सारी दुनिया तमाशा ही देखेगी। अगर हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं लड़ने वाला मेरे भाइयों। हम लोगों को एक दूसरे के लिए लड़ना है, अंतर हम ही को डालना है, सुधरना हमें है। और हिंदूवाद केवल सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता नीरज जी, हिंदूवाद को जमीन पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद जमीन पर चल रहा है और जिहाद से धर्म युद्ध लड़ेगा। जिहाद से लड़ने के लिए आपको धर्म युद्ध खड़ा करना पड़ेगा। कोई ऐसा रास्ता निकलेगा ही नहीं कि बिना लड़े हिंदू बच जाए, कोई बचेगा ही नहीं। जी, मैं यही कह रहा था आपसे पहले भी कि देखिए, उनके पास किताब है जो बोलती है जिहाद करो, वो सड़क पे जाके चिल्लाते हैं हम जिहाद करेंगे, लेकिन उन पर अगर एफआईआर हो भी जाती है तो वो कभी जेल में नहीं जाते। इसका क्या कारण है? उनके लोग बचाते हैं, उनके लोग बचाते हैं उन्हें, इसलिए वो जेल में नहीं जाते हैं। अगर उनके लोग ना बचाएं तो वो भी जेल में जाए। अभी देखिए, सबसे आप एक चीज देखिए, अभी अहमदाबाद बम धमाके में कुछ लोगों को हत्या के लिए सजाए मौत सुनाई गई, कुछ लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया। उनकी सबसे बड़ी संस्था है जमीयत उलमाए हिंद। जमीयत उलमाए हिंद ने खुल के कहा कि हम इनका मुकदमा लड़ेंगे, निर्दोष लोग हैं, आतंकवादियों के लिए कहा, और वो हर आतंकवादी का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन यहाँ हिंदू कहते हैं अरे नरसिंहानंद गाली देता है, नरसिंहानंद गाली दे देता है, यार नरसिंहानंद को तमीज ही नहीं है, मरने दो इसे। वो बम विस्फोट करने वालों के साथ खड़े हैं, आप उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़े हुए जो दूसरे धर्म से आपके लिए आया और जिसने मोहम्मद की सारी पोल खोल दी, आप उसके लिए भी नहीं खड़े और कहते हो बच जाओगे। फिर तो आपको बस रोते रहना है, तो रोते रहो, रोते रहने से फर्क नहीं पड़ता। लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। आप हंसो, पूरी दुनिया आपके साथ हंसेगी, रो, अकेले रोते रहोगे। तो आज हिंदू को रोतड़ा नहीं बनना है, रुदाली नहीं बनना है, योद्धा बनना है। केवल ये नहीं कहते अरे हाय मर गए, हाय पिट गए, हाय लुट गए, कश्मीर फाइल आ गई, रो लिए। आगे क्या करोगे? आगे कोई बंगाल फाइल ना बने, आगे कोई असम फाइल्स ना बने, आगे कोई कैराना फाइल्स ना बने, आगे कोई डासना फाइल्स ना बने। उसके लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। स्वामी जी, एक जो अभी पिछले कुछ समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे आज हुआ कि दिल्ली में उन्होंने बोला कि नवरात्रि के समय में जो मीट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। अच्छा, मुंबई में राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा चलाएंगे अगर तुमने अजान बंद नहीं की लाउड स्पीकर पे। हिजाब पे कर्नाटक सरकार ने स्टैंड लिया कि बैन रहेगी, अब हलाल पे स्टैंड ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सकारात्मक दिखाई दे तो रही है, क्योंकि पहले तो ये लगता ही नहीं था 6 महीने या साल या 2 साल पहले या 3 साल पहले। नहीं, आपकी बात सही है, कुछ जाकर अंतर पड़ रहा है, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखिए। आज हिंदुस्तान में जो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 60 मुसलमानों के हैं, और ये कहीं भी आप आंकड़े का एवरेज निकाल लो। हमारे डासने में कल डॉक्टर साहब आए थे, पीएचसी के डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि इस महीने में हमारी जो पीएचसी है उस पर 149 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें केवल एक बच्चा हिंदू का है, 148 बच्चे मुसलमान के हैं। एवरेज पूरे देश में यह आ रहा है कि 100 बच्चों में 60 बच्चे मुसलमानों के हैं। ये जी एक बात याद रखना, आप सब कुछ कर लो, मतलब हिंदूवादी सब कुछ कर लें, लेकिन राज अगर एक बार मुसलमान का आ गया ना, तो फिर भी एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा हिंदू। या तो धर्म परिवर्तन करेगा या मारा जाएगा। एक एक औरत मंडियों में बिकेगी, जैसे पाकिस्तान में बिक रही है, जैसे अफगानिस्तान में बिकी, जैसे भारत में बिकी इस्लामिक राज में। जी बताइए। ये जो आपने बताया कि 148 बच्चे मुस्लिम थे, एक हिंदू था, तो ये जो आंकड़ा है इसे अगर हम ऐसे देखते हैं तो कल को अगर ये 148 मदरसे में चले जाएंगे तो फिर तो वो जिहादी बनेंगे।
लेकिन अगर हम उनका शुद्धिकरण कर दें, उनको वापस घर वापसी करा दें, तो वो ज्यादा कैसे अच्छा रास्ता। लाओगे, कैसे लाओगे? जिन्होंने, देखिए, भारत का मुसलमान वो है जिन्होंने तलवार के डर से धर्म बदला है। तलवार के डर से आज हिंदू होने से वो असुरक्षित हो जाता है, हिंदू होने से उसकी राजनीतिक वैल्यू खत्म हो, पॉलिटिकल वैल्यू खत्म हो जाती है, हिंदू होने से प्रशासन उसे जूते से मारता है, हिंदू होने से सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। मुसलमान होने का मतलब है सरकार का दामाद बन जाना, सारी सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह का प्रमोशन मिलेगा, हर तरह का फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सबसे बड़ी बात इज्जत मिलेगी। तो तुम कैसे परिवर्तन करवाओगे? नीरज जी, ये बिल्कुल बिल्कुल काल्पनिक बात है, ये नहीं होने वाली। और वो जिहादी चाहे मदरसे में पढ़े रहेगा मुसलमान, और चाहे आईआईटी में चला जाए, चाहे आईआईएम में चला जाए, चाहे एमआईटी में चला जाए। एमआईटी में जाएगा तो हवाई जहाज उड़ाएगा, वर्ल्ड ट्रेड टावर तोड़ेगा। वो मोहम्मद अट्टा ने किया था वो। का समाधान इस तरह से खोज ही नहीं सकते। और अगर आपके चैनल पे मैं समस्या का समाधान बता दूंगा ना, आपका चैनल भी उड़ जाएगा और एक नया मुकदमा लग जाएगा। जी। तो ये समाधान की चर्चा करेंगे कभी आमने सामने बैठकर। जी। लेकिन समाधान केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता से निकलना है, केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता से, योगेश्वर के रास्ते पर चलकर समाधान निकलेगा, और कोई रास्ता बना ही नहीं है। देखिए, अगर कोई और रास्ता बना होता तो क्या मुरली बजाने वाला महाभारत करवाता? नीरज जी, योगेश्वर के सामने नीरज अत्री बहुत छोटे हैं। नरसिंहानंद तो पैर के अंगूठे के नखून के बराबर नहीं है योगेश्वर के, बल्कि नखून तो गलत करो, पैर के चिपकी हुई धूल के एक कण के बराबर नरसिंहानंद नहीं है योगेश्वर की। अगर योगेश्वर को अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा, अगर योगेश्वर को अपने भतीजों के, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ा, तो नीरज जी समझ लीजिए कि जब जरूरी होता तो युद्ध टाला नहीं जाता, युद्ध टाला नहीं जाता। जी। लेकिन हम, ऐसा है ना कि वहां पर भी उन्होंने क्या किया था योगेश्वर ने, कि कहा कि हमें दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। किसी दिन पूरी रश्मि रति सुनाऊंगा आपको, किसी दिन नीरज जी मौका दीजिए, पूरी रश्मि रति का गान करूंगा आपके लिए, और आपको बहुत आनंद आएगा। मैं भी प्रवचनकार होता, मैं भी गणित का शिक्षक होता, या गीता का विद्यार्थी होता, यदि इस्लाम का जिहाद, ये कीड़ा मेरे दिमाग में नहीं पल गया होता, यदि मैंने कुरान को नहीं पढ़ा होता, यदि मैंने हदीसों को नहीं पढ़ा होता, यदि मैंने मोहम्मद के जीवन पर रिसर्च नहीं की होती, तो मैं कहीं गणित का अध्यापक होता और गीता का विद्यार्थी होता। एक बात बताइए, मुझे आपकी बात से ध्यान आया, मुझे एक मेरे बड़े प्रियजन है, उन्होंने एक बार कहा था, 10-1 साल पुरानी बात होगी, कहते तू क्यों इन चक्करों में पड़ा है कि तेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मेरा धर्म है, इसलिए मैं करना चाहता हूं, मैं करूंगा। तो बोले कि बाकी दुनिया भी तो इतनी सारी जी रही है, तो तू नहीं जी सकता। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के अंदर इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है कि वो आम लोगों जैसे जी नहीं सकते, उन्हें काम करना होता है। तो आपकी बातों से मुझे वही चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपने बात बोली वही ये दर्शक बोल रहे हैं, अशोक कुमार जी हैं, नमस्ते गुरुजी। इफ अ मुस्लिम becomes our PM, then all the nuclear power and military power, weapons, missiles will go under his control. Before he becomes PM, all should be destroyed, or do you have a solution? देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही अशोक कुमार जी ने। इनका माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मिलता है। जौहर और साका, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। जौहर ये होता है कि जब आप मुसलमान आक्रमणकारी आपके यहाँ अटैक कर रहे हैं तो आपको सब कुछ जला देना है, औरतों सहित।
सब कुछ जला देना है औरतों सहित, ताकि वो आपकी संपत्ति पर और अधिक ताकतवर ना हो। और साका तब होता है जब आपने अपना सब कुछ जला दिया और आप अपना अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। ये हमारी परंपरा थी, हमारी सनातन की परंपरा थी। हम एक भी आटे की रोटी, एक भी गेहूं की बाली दुश्मन के लिए नहीं छोड़ते थे, सब कुछ जला देते थे। जब से हम इस चीज को भूल गए तब से इस्लाम इतना ताकतवर हुआ है। मैं मास्को में रहता था, तो मास्को का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। जब नेपोलियन ने मास्को पर अटैक किया तो मास्को के सारे लोगों ने, रूस के सारे लोगों ने अपने घर अपने हाथ से जलाए थे, अपने घरों को अपने हाथ से जला दिया था और भाग गए थे। नेपोलियन को ठंड में एक घर नहीं मिला रहने के लिए, एक जानवर नहीं मिला खाने के लिए, एक गेहूं की रोटी नहीं मिली। 5 लाख की जो सबसे प्रशिक्षित उस समय की फौज थी, नेपोलियन जब भागा और फ्रांस पहुंचा तो उसके साथ 5 लोग भी नहीं बचे थे। तो ये अशोक कुमार जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो मैं सोचता हूं, लेकिन हिंदू इस बात को मानेगा नहीं, इसलिए मरेगा कीड़े मकोड़ों की मौत और दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। जिस दिन इस्लाम भारत पर राज करेगा ना, तो इस्लाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा। इस्लाम के पास वो ताकत आज है ही नहीं जो भारत पर राज करने से जाएगी। स्वामी जी वो नहीं होने वाला। चलिए नीरज जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मेरी शुभकामनाएं नीरज जी मेरा 3 बार बोलिए, मैं कुछ बोलूंगा मेरे साथ आपको दोहराना। बोलिए, विजय मिले या वीर गति। विजय मिले, विजय मिले, विजय मिले या वीर गति। विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति। विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं वीरों काम। का नहीं काम। जी बोलिए, वीरों का नहीं काम। वीरों का नहीं काम। एक बार और बोलना है आपको। बोलिए, विजय मिले या वीर गति। विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी स्वामी जी, जी हम प्रयास ये करेंगे कि अपनी विकेट ना गिरे, हमें वीरगति प्राप्त ना हो, जो शत्रु है वो जाए 72 हूरों के पास। लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं जाएगी। लड़ाई के लिए कुछ लोगों को मरना ही पड़ेगा। अगर तेग बहादुर का बलिदान नहीं होता, अगर गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवारों में नहीं चिनवाए जाते, तो आज सिक्खी इतनी मजबूत नहीं होती। बिना बलिदान के युद्ध लड़े नहीं जा सकते। योगेश्वर ने अभिमन्यु का बलिदान लिया। योगेश्वर ने जिस दिन अभिमन्यु का बलिदान लिया, उस दिन ये तय हो गया था कि अब कोई भी विरोधी जीवित नहीं बचेगा। कोई भी विरोधी जीवित नहीं बचेगा। हमें बलिदान देना सीखना पड़ेगा। नरसिंहानंद की मौत, नरसिंहानंद का बलिदान सनातन के लिए यदि जीवन बनता है, तो 1000 नरसिंहानंद, लाख नरसिंहानंद सनातन पर कुर्बान। जी 1000 लाख नरसिंहानंद सनातन पर कुर्बान। यदि मेरे भाई नीरज और उसके बच्चे बचते हैं, तो नरसिंहानंद को अभी अपनी गर्दन कटवा कर रखनी पड़ेगी। यही धर्म है और इसी का पालन करना है। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। जी जी, वो पूछ रहे हैं आपसे कैसे मिल सकते हैं। दासना मंदिर आ जाइए कभी भी। नीरज जी के पास मेरा नंबर है, फोन नंबर